मार्कंडेय जी ये दर्शन करते हैं। आपने देखा होगा वो चित्र, बहुत सहज भाव से वो चित्र मिल जाता है। जल में एक पत्ता तैर रहा है, पत्ते पर भगवान है छोटे से, और अपने पैर का अंगूठा भगवान ने मुंह में डाल लिया। ये क्या किया भगवान ने? और ये केवल किसी कल्पना के तहत नहीं है, ये किसी चित्रकार की कल्पना है ऐसा नहीं, भागवत की ये कथा है। मार्कंडेय ऋषि को भगवान का प्रलय देखना था, तो प्रलय के समय में भगवान ने यह दर्शन दिया है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान लेटे हैं और अपना पैर का अंगूठा मुंह में लिया। पैर है भगवान के शूद्र वर्ग और भगवान का मुख है ब्राह्मण। भगवान ने पैर लेकर के मुख में डाल लिया है। इसका अर्थ हमको समझ लेना चाहिए। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद, वेद कहता है। कौन है ब्राह्मण? भगवान का मुख। बाहुराजन्यः कृतः, भगवान की भुजाएं हैं राजा लोग, क्षत्रिय राजपूत। ऊरु तदस्य जद वैश्य, भगवान का उदर पेट है वैश्य समाज। पदभ्याम गुणशूद्रो अजायत, पद भगवान के शूद्र। अब भगवान ने उन पैरों को मुख में डाल लिया। कभी कभी कोई बच्चा भी ऐसा घर में छोटा सा हो तो ऐसा कर लेता है। वो भगवान ने दर्शन कराया। इस श्लोक में, इस कथा में हमको समझना चाहिए कि भगवान का क्या इशारा है। हमने भगवान को केवल पूजन करने भर तक ही सीमित रखा है। भगवान का पूजन करो बस, उनकी कथा सुनो, वो जो कहे वो मत करो। उन्होंने क्या गीता जी में कहा है वो मत करो, उन्होंने क्या करके बताया है वो मत करो। तो कैसा भोजन हमको होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये समुद्र मंथन की कथा हमको सिखाती है। यहां भगवान का चौथा अवतार हुआ, मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। 170 कथाएं हो गई है हमारी। समुद्र मंथन की कथा जो इतनी आराम से चल रही है ना, ये पहली बार चल रही है। आज तक इतना समय नहीं मिला कभी समुद्र मंथन की कथा। बड़ा विस्तार से चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वाध्याय हो रहा है। यहां चौथा अवतार है। अब हम आपको पहले ही कह चुके हैं, एक लीला में 4 अवतार भगवान को लेना पड़े तो ये कथा कितनी अनुकरणीय होगी। मोहिनी बनकर आए और भगवान का रूप माधुर्य देख करके लट्टू हो गए देवलोग। और जब देवता ही लट्टू हो गए तो फिर राक्षसों की कौन कहे। ऐसा दिव्य मनोरम रूप, इनसे बढ़कर के कोई सजना धजना किसको आएगा भाई। भगवान तो क्या नहीं बने। किसी के यहां रथ चलाने वाले, किसी के यहां पत्थर उठाने वाले, किसी का छपरा छाने वाले, किसी की दाढ़ी बनाने वाले। क्या काम भगवान ने नहीं किया। एक संत हुए माधव दास जी। पहले तो वृंदावन में थे, बाद में भगवान की ही आज्ञा से वो जगन्नाथपुरी गए। और माधव दास जी जैसे संत को देखकर वहां के राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। कहते हैं माधव दास जी के साथ भगवान रोज सैर करते थे समुद्र के किनारे। संध्या के समय माधव दास जी की जब संध्या हो जाती थी, संध्या वंदन, उसके पश्चात जब वो समुद्र तट पर पहुंचते तो बस साथ साथ में भगवान चलने लगते। एक दिन भगवान बड़े उदास थे। माधव दास जी ने पूछा, बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोले क्या करें, तुम्हारे कारण हमको जगन्नाथ आना पड़ा, नहीं तो हम तो वहीं बढ़िया थे वृंदावन में, क्या मौज मस्ती है वहां। तो यहां आपको क्या कमी लग रही है? अरे कमी ही कमी है, क्या बताएं आपको, चारों तरफ तो कमी ही कमी है। ना तो हमारे वो बाल सखा हैं, ना हमारी वो लीला है,
ना हम चोरी कर पाते हैं और चोरी ना करें तो हमको मजा ही ना आए। तो माधव दास जी ने कहा कि बताओ चोरी करना भी कोई अच्छी बात है? भगवान ने कहा तुमने की नहीं ना अभी तक, इसलिए तुमको पता नहीं है। अब भगवान को उदास देख नहीं सकते माधव दास जी, तो माधव दास जी ने कहा चलो ठीक है, हम भी तुम्हारा साथ दे देते हैं। अगर तुमको इसी में मजा आता है चोरी करने में तो ठीक है, हम भी तुम्हारा साथ देते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि ठीक है, चोरी करने में कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, बस फुर्ती रखनी पड़ती है थोड़ी। बोले हाँ वो तो हम रख लेंगे फुर्ती तो। अच्छा तो चोरी क्या करोगे? बोले वो जो राजा के बगीचा है ना, 60 एकड़ का बगीचा, उसमें उसने कटहल ही बोया है और हमको कटहल का फल बड़ा अच्छा लगता है, तो कटहल की चोरी करेंगे। माधव दास जी ने कहा हद हो गई, वो तो हमारा चेला है। अरे आप कहो तो हम तो ऐसे ही उससे कटहल ले आए। बोले ऐसे लेने में मजा कहां है जो चोरी करने में। नहीं माने, चोरी करने के लिए भगवान माधव दास जी को ले गए। चुपके से अंदर प्रवेश कर गए बगीचे में। अब माधव दास जी ने कभी चोरी की हो तो पता पड़े कि चोरी करते कैसे। माधव दास जी कहे कि कौन से पेड़ पर चढ़े, इस पर या इस पर? अब इतने में तो माली ने सुन लिया और वो उठकर खड़ा हो गया रात में। क्या मैं बताता हूं तुमको कि कौन से पेड़ पर चढ़े? इधर आओ, हमसे बात करो। भाग गए दोनों चोर, बाहर चले गए। थोड़ी देर रुके, कब तक? जब तक माली सो ना गया। भगवान ने कहा ऐसे चिल्लाते हैं क्या कोई? धीरे से पूछना चाहिए ना। अच्छा हम ध्यान रखेंगे, बोलना नहीं, जोर से नहीं बोलना, धीरे बोलना और फुर्ती रखना। बोले ठीक है। अब वो माली सोया, फिर दोनों चोर आए और भगवान ने बताया जो पेड़, उस पर माधव दास जी ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा तुम ऊपर चढ़ो, हम नीचे झेलेंगे, तुम हमको फल देना ऊपर से। बोले ठीक। अब माधव दास जी तो चढ़ गए। अब भूल गए। हाँ, जो रोज का याद हो, किसी को भजन करना याद है तो उनको भजन करना प्रैक्टिस है, अब चोरी करने की उनको प्रैक्टिस थोड़ी। भगवान तो ऐसी चोरी करते थे कि जब चढ़ते थे ना छीके पर, अपने मित्रों के ऊपर पैर रखते हुए ऊपर चले जाते। और एक सखी तो ऐसी थी जिसने घंटी बांध दी। मटकी तक पहुंच तो गए किंतु मटकी में घंटी, अब कैसे उतारे? उसको हाथ लगाते ही वो बजेगी और वो सखी जाग जाएगी। तो भगवान ने कहा देखो, कभी कभी चोरी करने में अपना ऐश्वर्य भी प्रयोग कर लेना चाहिए। एक घंटी, जी मालिक, बजना नहीं, ठीक है। बोले हम मटकी उतारेंगे तू बजना नहीं, हम माखन बच्चों को खिलाएंगे तू बजना नहीं, हम माखन बंदरों को खिलाएंगे तू बजना नहीं। बोले हाँ बिल्कुल आप कीजिए। और क्या कमाल हुआ भगवान की कृपा से कि मटकी उतर भी गई, बच्चों में बांट दिया माखन, बंदरों को बांट दिया, घंटी नहीं बजी। अब भगवान ने सोचा इतना सबको खिला रहे, थोड़ा हम ही खा ले। तो थोड़ा सा माखन लेकर भगवान ने जो ही मुंह में रखा, वो घंटी ने टन 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 बजना। और वो सखी दौड़ी। तो भगवान को गुस्सा आया घंटी पर, क्यों? हमने तुझको कहा था बजना मत और तू अभी तक नहीं बजी। बोले आपने कहा था कि हम माखन बांटेंगे बच्चों को, बजना मत, हम नहीं बजे। बोले हाँ नहीं बजी। आपने कहा था बंदरों को बांटेंगे, बजना मत, हम नहीं बजे। बोले हाँ बिल्कुल नहीं बजी। तो अब क्यों बजी जब हमने खाया? बोले ये तो वेदों ने कहा है कि आपको भोग लगे तो घंटी को भी बजना पड़ता है, तो इसमें हमारा दोष क्या है? तो भगवान की चोरी की लीला आज भगवान माधव दास जी से चोरी करवा रहे। ऊपर चढ़ा दिया डगान पर और कह दिया कि हाँ, वहां जाकर भूल गए माधव दास जी। फिर चिल्लाए ये वाला फल तोड़े कि ये वाला? अब माली ने सुन लिया, उठाया लठ कि तुम अच्छे पकड़ाए हो, पेड़ पर चढ़े हो, मैं बताता हूं कौन सा वाला फल तोड़ना है। और भगवान तो वहां से, अब वो माली जब तक दौड़कर आया तब तक ये तो अब संत के कपड़े, हाँ ऐसा थोड़ी ऊपर से कूद जाए। बड़े धीरे धीरे कपड़े उलझते उलझते नीचे उतरे और नीचे उतरकर माली ने पकड़ा
2 तो तमाचे जमाए और बांध दिया पेड़ से वो अलग। अब वो माधवदास जी इधर उधर देखे, माली ने कहा किसको देख रहे हो? तो बोले वो दूसरे कहां गए। कौन दूसरे? चलो कोई बात नहीं, रात भर बंधे रहे पेड़ से। अब राजा का रोज का नियम था, सुबह सुबह बगीचे में घूमने जाता था। राजा आया और उसने देखा गुरुजी पेड़ से बंधे, तो उसने माली को बुलाकर फटकार लगाई, गुरुजी को खोला और उसको मृत्यु दंड तक देने को राजा तैयार हो गए। माधवदास जी ने कहा इसकी कोई गलती नहीं, इसकी गलती नहीं है, तो इसने आपको रात भर बांध कर रखा। बोले उल्टा काम करेंगे तो बंधेंगे ही भैया, आपने उल्टा काम किया। क्या? बोले चोरी। अरे गुरुदेव आपने चोरी की? मत पूछो भैया, कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। कुसंग? किसका कुसंग? तब महल लेकर के गए, वहां स्नान बनाया गुरुजी ने, माधवदास जी ने भोजन आदि से निवृत्ति पाई और फिर जब शयन कक्ष में राजा को बुला करके पूरी कथा सुनाई कि देखो रोज हमारे साथ घूमते हैं और एक दिन चोरी का कह दिया, हमने सोचा इनका मन रखने के लिए कर देते हैं, तो तुम्हारे कटहल पर उनका मन आ गया और भाई हमको तो ऊपर चढ़ा दिया और भाग गए और हम रात भर फंसे रहे, तुम्हारा माली हमको पीटता रहा। गुरुजी की बात सुनकर ऐसा भाव जागृत हुआ राजा को कि पूरा 60 एकड़ का बगीचा ही भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भी वह बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम है, पूरा का पूरा बगीचा। संध्या के समय फिर माधवदास जी टहलने के लिए गए, इधर से भगवान आ गए, तो रूठे हुए माधवदास जी। भगवान ने पूछा क्यों संत जी क्या हुआ, रात कैसी कटी? तो माधवदास जी ने कहा बात मत कीजिए हमसे, और तुमने चोरी से पाया क्या? आप चोरी करने गए थे, एक फल भी पाया? भागना पड़ा आधी रात को आपको वहां से, और देखो हम पूरा बगीचा आपके नाम कर लाए। भगवान के हाथ में, जगन्नाथ जी के हाथ में वो कागज थमा दिए माधवदास जी। ऐसी भगवान की लीला है, क्या नहीं बन जाए भगवान। मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया और जब देखा कि दैत्य सारे लट्टू हो गए मोहिनी भगवान पर, तब यहां तक विश्वास कर लिया कि आप ही अमृत बांट दीजिए। भगवान ने पंक्ति लगाई और देवताओं को अमृत पिलाया, मदिरा पान करवाया दैत्यों को। जो जैसा होता है उसको वैसा ही खान पान अच्छा लगता है, जैसा उसका अंतरंग होता है ना, वैसे ही भोजन में उसकी रुचि होती है। राहु ने देख लिया कि यहां भेद हो रहा है, तो राहु आकर बैठ गया पंक्ति में देवताओं की, और भगवान ने उसको भी अमृत पिलाया। सूर्य और चंद्र ने शिकायत की, ऐसी कथा है, किंतु ये सब भगवान की लीला है। सूर्य चंद्र की शिकायत से ही पता पड़ेगा क्या कि ये राहु है, भगवान की दृष्टि से कुछ छिपा हुआ है। ऐसा क्या है जो भगवान की दृष्टि से छिपा है? क्या भगवान नहीं पहचानते कि ये देवताओं की पंक्ति में ये दैत्य आकर बैठ गया है? भगवान सब पहचानते हैं, किंतु भगवान ने फिर भी लीला की, ना पहचानने का बहाना किया और उसको अमृत पिलाया। और ये घटना एक बार और भी हुई है। देखो एक प्रसंग याद आया है, सुग्रीव और बाली। सुग्रीव भगवान के ही कहने पर बाली को ललकारता है, जाकर जाओ उसको पुकारना बाहर, और वो बाहर आएगा, तुमसे लड़ेगा, हम उसको एक बाण में, एक ही बाण। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई न उबरही प्राण। सुग्रीव गया और बाली को ललकारा, बाली बाहर आकर के मुक्के बरसाता है सुग्रीव पर, और 2-4 मुक्के में तो सुग्रीव के अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं। पुनः दौड़कर ऋषि अमुक पर्वत पर आता है, राम जी को कहता है कि आज तो मरवा दिया था आपने हमको, पूरी व्यवस्था कर दी थी हमारे अर्थी उठवाने की, हमको कहा कि उसको पुकारो और बाहर आएगा, वैसे ही हम उसको बाण मार देंगे।
कहां गया वो आपका बाण, कहां गया वो आपका तीर जो रुद्र और ब्रह्म की शरणागत भी होकर बाली को मार डाले। भगवान ने कहा देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम दोनों भाई दिखने में एक जैसे, हमको कैसे पता पड़ेगा? और यदि हमने बाण चलाया और गलती से सुग्रीव तुमको वो बाण लग गया तो हम तो मित्रता के नाम पर कलंक हो जाएंगे कि मित्र होकर के मित्र को मार डाला, और ये हम सहन नहीं कर सकते। तुम दोनों भाई एक जैसे हो, कोई पहचान बनाओ। तो भगवान ने अपनी माला उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी, ये पहचान हो गई। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, एक तरफ लेकर गए, बोले प्रभु आप कहते हो कि दोनों भाई जुड़वा हैं। बोले हाँ, तो आपने जुड़वा का कहकर सुग्रीव को तो पागल बना दिया, हम बनने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमको तो लोग जब हनुमान चालीसा गाते हैं तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आप सुग्रीव को पागल बना सकते हैं, हमको हम कैसे माने कि आपने सुग्रीव और बाली को ना पहचाना? अरे दो जुड़वा बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, किंतु माँ तो सब जानती है कौन चिंटू और कौन पिंटू। हाँ, पूरा मोहल्ला धोखा खा जाए, पूरा गांव धोखा खा जाए, किंतु माँ धोखा खाएगी क्या? इसलिए हम नहीं मान सकते कि आपने बाली और सुग्रीव को नहीं पहचाना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? बोले बाली जब घर से बाहर निकला तो पत्नी ने उसकी रोका, तारा ने, कि मत जाइए आपकी मृत्यु हो जाएगी। बाहर जो आए हुए हैं वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, साधारण नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को कहकर निकला था कि समदर्शी रघुनाथ, भगवान रघुनाथ जो है वो समदर्शी है, तो मुझे उसकी बात रखनी थी, उसकी लाज रखनी थी, इसलिए हनुमान हमने एक अवसर दिया है बाली को। ऐसे ही भगवान राहु को भी पहचान गए कि ये दैत्य है, किंतु भगवान ने उसको अमृत पिलाया। क्यों पिलाया? इसके पीछे कारण है, पंक्ति भेद भगवान नहीं करते। पंक्ति भेद परोसने वाले के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। परोसगारी जो करता है ना, कई लोग प्रसाद बांटते हैं तो अपने अपने वाले को तो बढ़िया दे देते हैं और दूसरा कोई आए तो उसको थोड़ा थोड़ा। माताओं के हाथ में विशेष चूल्हा चौका होता है। हाँ, अपने बेटे को तो बढ़िया चुपड़ी हुई और भौजाई के बेटे को थोड़ा कम चुपड़ी हुई, ऐसा कहीं भेद ना हो जाए। अधिकार जब मिले, जब कोई सिंहासन, जब कोई पद प्रतिष्ठा मिले, जब कोई कुर्सी मिले, उसका दुरुपयोग ना हो, अपनी तरफ ना झुक जाए, अपने वालों की तरफ ना झुक जाए। भगवान के हाथ में अमृत है, इसका अर्थ है कि समाज ने उनको एक बांटने वाला, सबको बराबरी से देने वाला बनाया है। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है, आपको कोई अध्यक्ष बना दे, आप कोई चुनाव जीत जाओ, कोई पद प्रतिष्ठा आपको मिल जाए और फिर अपने वालों का भला करते चले जाओ और दूसरों का अहित करते चले जाओ, ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने अमृत राहु को भी पिलाया, बाद में सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग कर दिए, राहु और केतु के रूप में हो गए। और जब देवताओं को पता पड़ा कि हम तो ठगे गए, हाँ, दैत्यों को पता पड़ा कि हम तो ठगे गए, तब देवासुर संग्राम हुआ। इधर तो देवासुर संग्राम हो रहा है और उधर शिव जी ने कहा कि हम हलाहल विष पीने के बाद में आपका मोहिनी अवतार नहीं देख पाए प्रभु, हमको आपका मोहिनी अवतार देखना है। भगवान ने कहा ये मोहिनी अवतार ये दैत्यों के लिए है, कामुक लोगों के लिए, आपके लिए थोड़ी है। शिव जी कहते हैं हमने आपके एक एक अवतार के दर्शन किए और हम इससे वंचित रह जाए, ये कैसे संभव है? भगवान ने बहुत समझाया शिव जी को, शिव जी माने नहीं। तब भगवान ने मोहिनी अवतार का दर्शन कराया और भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार में शिव जी को ऐसे छला कि ठगे से रह गए शिव जी। उनको पता ही नहीं पड़ा कि वो पार्वती जी को छोड़कर कब मोहिनी भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। ऐसा पागल बना देता है वो। एक बार जो कभी चला जाए बांके बिहारी के सामने तो वो ठगा सा रह जाता है, देखता रहता है। कई लोगों ने घर परिवार छोड़ दिए इनके लिए,
मीराबाई कहती है ना, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, कान्हा के बिना नहीं रहना, गोविंद के बिना नहीं रहना, ये इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली, गोपाल तेरी मुरली, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर लिया। वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, कान्हा के बिना नहीं रहना, गोविंद के बिना नहीं रहना, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। दरबार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है, 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 कान्हा के बिना नहीं रहना है, कान्हा के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया।
मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक मन था वो भी आपको, एक मन था वो भी आपको, एक मन था वो भी आपको, एक मन था वो भी आपको समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। दुनिया तेरी मुरली, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, 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 दीवाना कर दिया। जिसका एक बार मन भगवान के चरणों में चला जाए, फिर वैष्णवा नाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवत कहती है वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य यदि कोई है तो वो है शिव, और शिव जी का तो मन ही भगवान ने हरण किया हुआ है। तो क्या मोहिनी अवतार, क्या कृष्ण अवतार। देवासुर संग्राम में प्रहलाद के पुत्र राजा बलि की हार हुई और सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से इनको जीवित किया। संजीवनी विद्या का अर्थ है आज का महामृत्युंजय मंत्र, जिसको भली प्रकार से यदि हम अनुष्ठान करें तो वह अपना कार्य करता है। पुनः युद्ध की तैयारी दैत्य लोग करने लगे। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि पहले तो देवता बलवान है, दूसरा अमृत पी लिया है, और तीसरा नारायण का उनको साथ है, और तुम अभागे हो, तुमको किसी का साथ नहीं। तुम एक काम करो, यज्ञ करो, और जब 100वां यज्ञ पूरा होगा तो स्वयं नारायण ही आएंगे। तुमको यज्ञ स्वर्ग चाहिए तो भगवान नारायण से स्वर्ग मांग लीजिए। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ का संकल्प किया, और 99 यज्ञ पूरे भी हो गए। इधर माता अदिति ने, जो देवताओं की मैया है, अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, जो तेज और बल में ब्रह्मा के समान है, प्रार्थना की कि मुझे क्या कृष्ण, क्या नारायण मेरे घर बालक बनकर आ सकते हैं। कश्यप ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है साध्वी, आपने कितना सुंदर प्रश्न किया, और कैसी सुंदर आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, निश्चित पूरी होगी यदि तुम पयोव्रत करो। कैसे करना है, इसकी पूरी विधि अष्टम स्कंद में श्रीमद् भागवत में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 13 दिन दूध पर रहकर भगवान श्री हरि की आराधना पीले वस्त्र से और पीले मिठाई का भोग भगवान को लगाकर, केवल दूध पर उसमें रहना होता है दंपत्ति को 13 दिन। इसी व्रत से कथा में सुनकर के कई हमारे, जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, उनको भी संतान हुई। दूर की बात नहीं करें, इंदौर में ऐसे उदाहरण है। किंतु है व्रत कठिन, सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लानी पड़ती है और उससे अपना स्नान बनाना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी तो वराह थे ना। तो उनकी मिट्टी को लाकर उससे स्नान बनाकर सूर्योदय से पूर्व भगवान का पूजन, पीले वस्त्र पहने, भगवान को पीली पोशाक चढ़ाएं, आखिरी दिन बुलाकर ब्राह्मण दंपत्ति को हवन करवाएं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से खीर की आहुति दे, अथवा द्वादशाक्षर मंत्र से खीर की आहुति दे।
जो इस विधि से अनुष्ठान करेगा उसको संतान होगी ही होगी। माता अदिति के गर्भ में भगवान स्वयं पधारे, देवताओं के भी छोटे भाई बनने को तैयार हो गए भगवान, देवता सब इनके बड़े भाई, और अब मां के गर्भ में आए हैं भगवान। भादो का महीना आया, द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष, दोपहर के 12 बजे का समय, तब भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा सुंदर रूप, वात्सल्य। अच्छा, जन्म के साथ ही 5 वर्ष के हो गए। तो मैया ने कहा ये तो गलत बात है, अभी तो हमने आपको लाड़ लड़ाया नहीं, अभी तो हमने आपको गोद में खिलाया नहीं, और आप इतनी जल्दी बड़े हो गए। कहा मैया ये सब अगली बार में करना, अगली बार में हम आपकी गोद में खेलेंगे भी, और बहुत आप हमको लाड़ लड़ाना, किंतु अभी तो जल्दी है। सोवा यज्ञ चल रहा है कच्छ प्रदेश में, नर्मदा नदी के तट पर, और 100 यज्ञ पूरे हो गए तो देवताओं का काम बिगड़ जाएगा। तो मां को अगली बार का वचन देकर भगवान 5 वर्ष के हुए। शिव जी ने उनके बालों को जूड़ा बनाकर उसमें एक रुद्राक्ष की माला डाल दी, और एक बड़ा सुंदर त्रिपुंड भगवान को खींच दिया। मां अन्नपूर्णा ने आकर भिक्षा पात्र दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान की, भगवान सूर्य नारायण ने जनेऊ प्रदान की। भगवान शिव ने कहा कि देखो प्रभु, ऐसे दिगंबर तो हम जाते हैं सभा में लोगों के यहाँ, आप तो थोड़ा कुछ पहनो कमर में। तो भगवान ने कहा हम बच्चे ही तो हैं, हम कहाँ बड़े हो गए। बोले हाँ बच्चे तो हो, फिर भी कमर में कुछ होना चाहिए। तो मृगछाल शिव जी ने अपने लपेट दी कमर में भगवान वामन को। देवताओं से सुसज्जित होकर भगवान वामन 5 वर्ष की अवस्था, और जो कद काठी है ना वो और छोटी, जितना बड़ा 5 वर्ष का बच्चा होता है ना उससे भी आधा। संतों की बात को माने तो 52 उंगल, ऐसे उंगल नापो 52, इतनी बड़ी कद काठी बस, और शरीर गोल मटोल, फूले फूले गाल, बड़ी बड़ी आंखें, कमल के समान रत्नारे नेत्र, श्याम वर्ण, हाथ में कमंडल और छाता लेकर के जब चले, जिसको एक बार तिरछी दृष्टि से देख लेते वो पागल हो जाता, वह पीछे पीछे चलने लगता। कच्छ प्रदेश में जैसे ही मरुस्थली में जहां यज्ञ हो रहा था, भगवान वामन पहुंचे। राजा ने देखा कि मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदयमान हुए हों, ऐसा प्रकाश, इतना तेज संपन्न ये ब्राह्मण कौन है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं मंत्रों में अपना मन लगाने का, किंतु मेरा मन मानो खिंच गया है, किसी ने मेरे मन का हरण कर लिया है, मैं बार बार वहीं देखता हूं। शुक्राचार्य जी आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और राजा बलि ने सोचा कि पूरे मन से किया हुआ यज्ञ ही तो सार्थक है, यह आहुतियां मैं बाद में गुरुजी से करवा लूंगा, अभी तो मुझे उस ब्राह्मण का स्वागत करना चाहिए। और यज्ञ का नियम ही है, कोई यज्ञ किया जाए और वहां कोई भूखा ना रहे, कोई ब्राह्मण खाली हाथ ना जाए। तो राजा बलि ने दौड़ लगा दी गुरुजी से आंख चुराकर। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः क्रतुरया यद्भवानागतो गृहात्। आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आपका इतना रूप माधुर्य, ऐसा लगता है मानो आज तक जितने जितने ऋषिगणों ने तपस्या की है, उन ब्रह्मर्षियों की तपस्या ने साक्षात मूर्तिमंत होकर आपका रूप धारण किया। आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया, आपके आने से मेरे पितृ तृप्त हो गए। आप कुछ चाहते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं,
कुछ बोले नहीं। तो क्या चाहते हैं ये नहीं कहा तो राजा खुद बताने लगा, गाम गाय दे दूं, कांचनम स्वर्ण दे दूं आपको। भगवान